आज हम लोग पारसीज़ के बारे में बात करेंगे। पारसीज़ ये लोग ईरान से आए हुए हैं भारत के अंदर। जब ईरान के अंदर 7th सेंचुरी के अंदर इस्लाम एंटर करने शुरू किया, तो वहाँ से परसिक्यूशन से बचने के लिए इन्होंने दुनिया भर में जाने का फैसला किया। तो दुनिया भर में ये लोग फैल गए। ईरान से आते हुए ये लोग पहले दीव में आए, दीव से बाद में ये जो है गुजरात में चले गए। गुजरात के अंदर वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, जयदी राणा। जयदी राणा ने इन्हें प्रोटेक्शन दिया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें पूछी और शर्तें भी लगाई। उनसे पूछा कि आप भारत के अंदर कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर पाओगे। तब वहाँ पर जो लीडर थे उनके पारसीज़ के, उन्होंने एक पानी लिया और पानी में चीनी डाल दी और उन्होंने राजा को कहा कि जिस तरह से पानी के अंदर चीनी घुल गई है, उसी तरह हम भी आपके साथ आपकी सोसाइटी में घुल मिल जाएंगे। इस तरीके से पारसीज़ भारत के अंदर घुल मिल गए और आज ही भारत में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कहलाती है। तो अब हम देखते हैं इनके बारे में। जो पारसीज़ हैं, ये इनके धर्म को कहते हैं हम लोग ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। इनकी मेन डेटी होते हैं अहुर मास्ता। होली बुक है इनकी जैन अवस्था। इनके प्रॉफिट यानी पैगम्बर का नाम है ज़ारथुस्त्रा। इनको पारसी नाम इसलिए दिया गया कि ये लोग फारस से आए थे, यानी कि पर्शिया से, इंग्लिश में इसीलिए पार्स कहा जाता है। इनके अंदर जो फेस्टिवल होता है, एक नवरोज नाम का फेस्टिवल, जिसे हम न्यू ईयर कहते हैं, जो हर साल मार्च में मनाया जाता है, नवरोज का त्यौहार। इसी के साथ ही इनकी ज़िंदगी में कुछ लाइफ रिचुअल्स हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं, जैसे नवजोत। ये एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है, यानी कि बैप्टाइज्म कह सकते हैं। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, तब वहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं, वो उन्हें एक सेक्रेट थ्रेड यानी कि धागा पहनाते हैं और साथ में एक शर्ट भी पहनाते हैं। धागे को हम कुश्ती कहते हैं और शर्ट को सुदरे सुदरे कहते हैं। जिसका सिंबल का मतलब होता है कि हाँ, अभी बच्चा तैयार है, पारसी कम्युनिटी में एंटर कर चुका है अब, यानी कि अब ये पारसी कहलाने के लायक है। दूसरा है इनके फ्यूनरल। फ्यूनरल से पहले मैं ये बता दूं, जो पारसीज होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो फायर है, ये फायर वर्शिपर होते हैं, यानी कि लोग जो अग्नि है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फायर को। और जब फायर को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उससे रिलेटेड ही इनके सारे रिचुअल्स घूमते हैं। इनकी जो वर्शिप प्लेस है उसे टेम्पल ऑफ फायर कहते हैं। साथ ही इनके अंदर एक एनिमल है जिसको वो प्यार करते हैं, जैसे एक हिंदू में काऊ है, उसी तरह इनके अंदर जो है वो डॉग को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग, और डॉग को ऐसे एक सेक्रेड एनिमल की तरह मानते हैं। उन्हें मानते हैं कि जो डॉग है वो आफ्टर लाइफ में इन्हें हेवन तक लेके जाएगा। अगर हम फ्यूनरल की बात करें तो जो इनका स्काई बरियल होता है, वो किस तरीके से है कि उस स्काई बरियल में एक प्लेस होता है, उस प्लेस को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ पर हिंदुओं की तरह ना तो जो डेड बॉडीज है उन्हें जलाया जाता है, ना ही मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस की तरह उन्हें दफनाया जाता है, बल्कि उन्हें एक उस टावर ऑफ साइंस में जाके रख दिया जाता है, छत पर मान लो, ताकि वहाँ पर जो बर्ड्स हैं, यानी कि गिद्ध है या एनिमल बर्ड्स हैं, वो उन्हें खा ले, उन्हें नेचुरली उन्हें कंज्यूम कर ले। उस तरीके से नहीं नेचुरल डिके करता है उन्हें। लेकिन आज के समय जो वर्चुअल वगैरह है, आज तो देखने में मिलती नहीं है, इतने बहुत कम हो चुके हैं। तो अब क्या करने लगे ये लोग, अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली, अब उन्हें जो डेड बॉडीज उन्हें क्रिमेशन करने लगे हैं। अगर हम देखे जाए तो जब ये लोग भारत के अंदर आने लगे 7वीं सदी में, तो सबसे पहले ये लोग भारत में एग्रीकल्चरिस्ट बने। मुगल काल के अंदर उन्होंने काम किया, उन्होंने वहाँ के प्रशासन के अंदर। उसके बाद ही ब्रिटिश राज के साथ जुड़ गए। ये लोग भारत में पहले थे जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया। इसी के साथ ये भारत में मर्केंटाइल बन गए और एक पावरफुल कम्युनिटी बन गए इंडिया के अंदर। एक छोटी कम्युनिटी लेकिन पावरफुल कम्युनिटी, जिनके पास पैसा भी है, धन भी है, और ब्रिटिश राज के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हासिल की है।
इसी के साथ ही हम उनके कंट्रीब्यूशन को देखें तो आज के समय जो पारसी हैं उन्होंने फिल्मों में काम किया है, एजुकेशन में भी है, साइंस में भी है, मिलिट्री में है, ट्रेड में भी है। अगर हम भारत के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन या इन सब की बात करें तो इन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अगर हम कहें तो साइंस के अंदर होमी जहांगीर भाभा फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस है। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये चेयरमैन है, सीईओ कह सकते हैं। इन्होंने ही कोविड वैक्सीन बनाई थी भारत में, और भारत के जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है दवाइयाँ बनाने की वो इन्हीं के नाम पर है। ये यही चलाते हैं, आधार पूनावाला ही। इसी के साथ ही एंटरटेनमेंट सेक्टर में जुबिन मेहता है, जॉन अब्राहम है, इंडस्ट्रीज में टाटा है, गोदरेज है, इस तरीके से। अगर हम सेंसस की बात करें 2011 में तो आज के समय भारत में तकरीबन से 57,264 ही बचे, और ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन ये सिर्फ 1 लाख लोग ही रह गए, तकरीबन 1 लाख लोग, जिनमें सबसे मेजोरिटी भारत के अंदर ही रहते हैं, जिसमें गुजरात और मुंबई इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो 2001 से 2011 के बीच में इनकी जो पॉपुलेशन है वो 28% तक डिक्लाइन कर गई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। और इसी वजह से, इस चिंता की वजह से ये डर है कि कहीं कुछ सालों में ये कम्युनिटी पूरी तरह से भारत में विलुप्ति ना हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है? तो इसके लिए नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ ने और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और परजोर ने फाउंडेशन ने कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं इनकी रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा कारण है लेट मैरिजेस, दूसरा है नॉन मैरिज, यानी हर एक में से 5 पारसी शादी नहीं कर रहे, और 50 साल की एज तक, सिर्फ लेट मैरिज नहीं, 50 साल की उम्र तक आते आते भी ये लोग शादी नहीं कर रहे, ये भी देखा जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी इनको लेस देन 1 है। वैसे टोटल फर्टिलिटी रेट होता है एक हेल्थी पर्सन, जो हेल्थी सोसाइटी होती है उसमें 2.1 होता है, यानी कि हम दो हमारे दो। लेकिन यहाँ पर इनका जो फर्टिलिटी एक से भी कम, यानी ये एक बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं, अगर आसान शब्द में कहा जाए। इसी वजह से यहाँ पर जो डेमोग्राफी है, एज कंपोजिशन भी बदल गया है, यानी कि यहाँ पर बूढ़े लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसी के साथ ही 1 in 9 फैमिलीज हैज़ लेस देन 10 years ऑफ एज अ चिल्ड्रन, यानी जिसका मतलब है कि सिर्फ अब 9 में से 1 ही ऐसा परिवार बचा है जहाँ पर 10 साल से कम के बच्चे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही अब इनकी बढ़ती हुई उम्र है तो इनके अंदर कैंसर देखने को मिल रहा है, डायबिटीज़ भी देखने को मिल रहा है, और स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। इनकी घटती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जियो पारसी प्रोग्राम, जहाँ पर जो कपल्स होते हैं उनकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, सब्सिडाइज किया जाता है, ताकि वो उनकी जनसंख्या बढ़ा सकें। पारसी पंचायत नाम का एक प्रोग्राम चला गया है, जिसका एफर्ट है कि इनकी शादी प्रमोट किया जाए, 2 चाइल्ड नॉर्म्स ये लोग अपनाएं अपने अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो घटती पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जाए। भारत में ये लोग छोटी कम्युनिटी तो ज़रूर है, लेकिन ये बहुत पावरफुल कम्युनिटी और बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। चाहे टाटा हो, गोदरेज हो, आधार पूनावाला हो, फिल्मी सितारे हो, इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। इनकी एक बुक है किस्सा सज्जान, जहाँ पर ये लोग अपने हिस्ट्री और अपने हिस्टोरिकल माइग्रेशन को जिक्र करते हैं कि किस तरीके से इनके साथ ईरान से लेकर दुनिया में ये लोग गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनके लिए, किस्सा सज्जान। अहमदाबाद या नवसारी के में अगर तो इनके जो हैं वो टेम्पल ऑफ साइलेंस या फायर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। ईरान के अंदर भी आज के समय कुछ पारसीज रहते हैं, और आज के समय उनकी जो कई साइट्स हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आज को ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसलिए कवर नहीं किया कि ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म की फ़िलॉसफीज़, इनके आइडियाज़ और उनके कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, इसलिए इसके अंदर कवर नहीं किया गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।